हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी स्विच। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी स्विच क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इंडस्ट्री में इनको कहां पर यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक सेंसर है जिसको हम इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो सेंसर होते हैं जो किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं विदाउट उसके साथ कोई फिज़िकली टच किए। ये एक तरह के नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर होते हैं। इंडक्टिव सेंसर को ऑपरेट करने के लिए दो तरह की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। या तो सेंसर 24 वोल्ट पे काम करेंगे या सेंसर 90 to 230 वोल्ट सप्लाई पे काम कर देंगे। सेंसर के 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं: कॉइल, ऑक्सीलेटर, ट्रिगरिंग स्विच और आउटपुट सर्किट। जब हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये अल्टरनेटिव फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो सेंसर के फ्रंट पार्ट में रहती है। ऑक्सीलेटर एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल जनरेट करता है जो कि अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ट्रिगरिंग सर्किट ये डिटेक्ट करता है कि अगर ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस आता है तो उसको डिटेक्ट करके आउटपुट सर्किट को सिग्नल देता है। और ये आउटपुट सर्किट में ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं जो कि आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं। सेंसर काम कैसे करता है? इंडक्टिव टाइप सेंसर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ पे काम करता है। फैराडेज लॉ ये कहता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस कंडक्टर के अंदर में भी एक करंट इंड्यूस होता है जिसको इंड्यूस करंट कहते हैं और एडी करंट भी कहा जाता है। करंट के इंड्यूस होने से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में भी एक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ये फील्ड सेंसर के द्वारा प्रोड्यूस की गई फील्ड को अपोज करता है, जिससे सेंसर की ऑक्सीलेटर की एम्पलीट्यूड की वैल्यू रिड्यूस होती है। और यही जब सिग्नल में चेंजेस आता है तो उसको ट्रिगरिंग स्विच के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और उस सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में भेज दिया जाता है, जिससे कि हमें आउटपुट मिलती है। इस सेंसर की आउटपुट को हम फिर हार्डवायर में या पीएलसी में यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम या तो कोई इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं या किसी डिवाइस को बंद करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ऑक्सीलेटर एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के सेंसिंग एरिया में प्रेजेंट नहीं होता है तो ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जैसे ही कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट सेंसर के अप्रोच करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, जिससे ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आता है। सेंसर डिटेक्ट दिस फ्रिक्वेंसी चेंजेस एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। ट्रिगरिंग सर्किट जो होता है वो इस फ्रिक्वेंसी चेंज को डिटेक्ट करता है और एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। ये आउटपुट सिग्नल यूज़ किया जाता है वेरियस एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव डिटेक्शन के लिए, पोजीशन की सेंसिंग के लिए और प्रॉक्सिमिटी स्विच कंट्रोल के लिए। अभी जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, ये हमारा एक सेंसर है जिस सेंसर को हमने सप्लाई दी हुई है और इसके फ्रंट एरिया में अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। अभी इस सेंसर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट एंटर नहीं किया है तो इसकी फील्ड रिमेन कांस्टेंट रह रही है। तो अभी सेंसर की आउटपुट भी रिमेंस कांस्टेंट रहेगी, मतलब ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट रहेगी, तो सिग्नल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस इमेज में हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो सेंसर को अप्रोच कर रहा है। जैसे ही वो सेंसर को अप्रोच करता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर में भी एडी करंट इंड्यूस होता है। उस एडी करंट के इंड्यूस होने से एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड सेंसर की ब्लू कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, मतलब इसको डिस्टर्ब कर रही है। जब ये फील्ड ऑब्जेक्ट जितना सेंसर के पास आता जाएगा उतनी ही ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है सेंसर की वो डिस्टर्ब होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी उतना ही ऑक्सीलेटर के सिग्नल का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा और उसको सेंसर के ट्रिगरिंग स्विच के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और वही ट्रिगरिंग स्विच फिर हमें आउटपुट जनरेट करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी इंटरलॉकिंग के लिए। अभी हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर होते हैं, तो इनको
किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हॉपर में यूज़ होते हैं, हॉपर गेट में यूज़ होते हैं, साइलो डोर में यूज़ होते हैं, बेल्ट कन्वेयर मशीन गार्डिंग में यूज़ किया जाता है, न्यूमेटिक गेट की शाफ्ट पोजीशन डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, रोटो पैकर में यूज़ होता है, ऑटोमेशन फील्ड में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में यूज़ होता है। बेनिफिट्स, ये लो कॉस्ट सेंसर होते हैं और इजी टू इंस्टॉल होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये नॉन कॉन्टैक्टाइल सेंसर होते हैं। इसलिए टारगेट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता, इसलिए दोनों ही चीज़ों के डैमेज होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो जहाँ भी हम इनको यूज़ करते हैं वहाँ पे एक तो ये इजी इंस्टॉल करना आसान रहता है, दूसरा एक विजुअल इंडिकेशन भी प्रोवाइड रहती है जो ये बताती है कि आपका सेंसर ने आउटपुट ऑन है या सेंसर की आउटपुट ऑफ है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद।